ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे अध्याय 13 ध्वनि। ठीक है, 8th क्लास की वर्क बुक। गतिविधि 1, 2 या 3 मिनट के लिए चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाओ और आसपास से उत्पन्न ध्वनियों को सुनो। तुम्हें कौन कौन सी ध्वनियाँ सुनाई देती हैं? अगर आप 2-3 मिनट के लिए अपने स्कूल में आंखें बंद करके बैठोगे तो तुम्हें क्या आवाज़ सुनाई देगी? एक तो बच्चों की आवाज़ सुनाई देगी, घंटी की ध्वनि सुनाई दे सकती है, पक्षियों की आवाज़ें सुनाई देंगी और दरवाजे का खटखटाना भी सुनाई देगा। इसके अलावा और भी बहुत सी ध्वनियाँ हैं तुम्हारे आसपास जो तुम्हें सुनाई देती हैं। उन सब की भी आपको सूची बनानी है। वो कौन कौन सी हैं? मोटर की आवाज़ है, मनुष्य की बातें हैं, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ है, पक्षियों की आवाज़ है, हवाई जहाज़ की आवाज़ है, बच्चों का शोर है, दरवाजे का खटखटाना है। आगे हम गतिविधि 2 की तरफ चलते हैं। स्कूल के घंटे को रस्सी से एक ऐसी जगह लटकाओ जहाँ वह किसी दूसरी चीज़ से ना टकराए। घंटे को हथौड़ों से बचाओ। क्या घंटे की आवाज़ बजाने के बाद एकदम बंद हो गई? नहीं, वह धीरे धीरे कम हुई। पहले कम हुई, फिर धीरे धीरे बंद हुई। जब घंटे से आवाज़ आ रही थी तो तुमने उसे धीरे से उंगली से छुआ। तुम्हें कैसा महसूस हुआ? हमें कंपन जैसा महसूस हुआ। अब घंटे को दोबारा से बजाओ, उसको कसकर पकड़ लो। क्या घंटे के पकड़ने के बाद भी तुम्हें पहले जैसी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्यों नहीं? हमें घंटे के पकड़ने के बाद कंपन बंद हो गई तो ध्वनि सुनाई नहीं दे रही। आगे चलते हैं। एक थाली लो, उसमें पानी भरो, इसे एक चम्मच से जोर से भिजाओ। पानी की सतह पर तुमने क्या देखा? पानी की सतह पर हमने तरंगे देखी जिसे हम जल तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम जल तरंग कहते हैं। जो हमने तरंगे देखी, जल की तरंग। ठीक है, सोचकर बताओ ऐसा किस कारण होता है? ऐसा कंपन के कारण होता है। अब थाली को कसकर पकड़ लो जिससे ध्वनि बंद हो जाए। ऐसा करने से पानी की सतह पर क्या असर हुआ? पकड़ने से कंपन कम होकर बंद हो जाएंगे, इसलिए ध्वनि भी बंद हो जाएगी। अब आपने सोचकर बताना है कि ध्वनि उत्पन्न होने के लिए थाली में किस क्रिया का होना जरूरी था। उसके लिए कंपन का होना जरूरी था। थाली में किस चीज़ का होना जरूरी था? कंपन का। अपने आसपास कोई 3 ऐसे उदाहरण दो जिसमें वस्तु में होने वाले कंपनों को देखा जा सकता है। तार की डोरी में कंपन आप देख सकते हैं। फोन में जब फोन वाइब्रेटर पर हो तो उसमें होने वाले कंपन आप देख सकते हैं। ढोलक की झिल्ली में देख सकते हैं और स्कूल की घंटी में भी आप देख सकते हैं। अब नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो और बताओ कि ये किसका है? ये जो है बेल का, घंटी का चित्र है, विद्युत घंटी का। किसमें हमें आवाज़, घंटी की आवाज़ सुनाई देगी? दोनों परिस्थितियों में किसमें घंटी की आवाज़ सुनाई देगी? दूसरे में हमें घंटी की आवाज़ सुनाई देगी क्योंकि इसमें तो निर्वात पंप लगा है, इसमें से वायु निकाल ली गई है। इस आधार पर तुमने क्या निष्कर्ष निकाला? जहाँ पर वायु न हो, मतलब निर्वात पंप लगा है तो वायु नहीं है, वहाँ पर ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वह माध्यम ठोस हो, द्रव हो या गैस, कोई भी हो। आगे चलते हैं। 1 सेकंड में होने वाली कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में होने वाली। तुम्हें क्या लगता है ध्वनि संचरण के लिए गति ठोस, द्रव या गैस माध्यम में किस में सबसे अधिक होती है? ठोस में सबसे अधिक, फिर द्रव में उससे कम, गैस में सबसे कम। ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में, फिर गैस में। सबसे कम किस में होती है? गैस में। सबसे कम किस में होती है? गैस में। आगे चलते हैं। ट्रेन के बहुत दूर होने पर भी ट्रेन की पटरी पर कान लगाया जाता है तो हमें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ध्वनि ठोस में बड़ी तेजी से गति करती है, इसलिए जब ट्रेन की पटरी पर कान लगाया जाता है तो आवाज़ सुनाई दे जाती है। चमगादड़ के सामने कोई ध्वनि आ जाए तो उसका पता कैसे चलता है? उसका पता प्राश्रव्य ध्वनि के कारण चलता है। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि भी वह सुन सकता है जो हम नहीं सुन सकते। एसटीडी या पीसीओ के दुकान पर टेलीफोन करने के लिए कांच का कैबिन क्यों बना होता है? ताकि बाहर की आवाज़ हमें सुनाई ना दे। आगे चलते हैं। नीचे कुछ ध्वनियाँ दी गई हैं, इन्हें तारतम्य के आधार पर आपको अपनी सारणी में लिखना है। अधिक तारतम्य वाली ध्वनि जो पतली और तीखी होती हैं, सीटी के आवाज़, महिला की आवाज़, बच्चे की आवाज़। और निम्न और कम, ढोल की आवाज़ और पुरुष की आवाज़। ठीक है। और कौन सी है अधिक तारतम्य वाली? बच्चे की आवाज़, मच्छरों की भिनभिनाहट, उसमें है ढोलक की आवाज़। ठीक है। अब सही और गलत छांट कर आपको लिखने हैं और गलत कथनों को ठीक करके भी आपको लिखना है। पतली यानी उच्च तारतम्य वाली ध्वनि का आयाम अधिक होता है, गलत, उसका आयाम जो है वो कम होता है। मोटी यानी निम्न तारतम्य वाली ध्वनि का आयाम कम होता है, नहीं, गलत है ये भी, उसका अधिक होता है। तारतम्य कंपन पर निर्भर करता है, ठीक। आवर्तकाल अधिक तो आयाम अधिक, ये भी ठीक।
अपने विद्यालय या घर के खाली कमरे में जाकर अपने दोस्त का नाम पुकारो। फिर किसी ऐसे कमरे में जाकर अपने दोस्त का नाम पुकारो जो सामान से भरा हो। खाली कमरे में आवाज़ गूंजती है क्यों? क्योंकि सामान जो है वो ध्वनि को अवशोषित कर लेता है और खाली कमरे में जो आवाज़ है वो दीवारों से टकराकर वापस आ जाती है, इसलिए गूंजती है। अब कोई दो ऐसे उदाहरण दो जब तुम्हें अपनी आवाज़ वापस सुनाई देती है। पहाड़ से आवाज़ लगाने पर हमें अपनी आवाज़ वापस सुनाई देती है, कुएं से आवाज़ लगाने पर भी हमें अपनी आवाज़ सुनाई देती है। किसी हॉल में आवाज़ लगाने पर भी, अगर हॉल खाली है और उसमें हम आवाज़ लगाएं बहुत बड़े हॉल में, तो हमें अपनी आवाज़ वापस सुनाई देती है। आसमान में बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और बादलों की गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। एक सेकंड में प्रकाश जो है 3 × 10⁸ मीटर चलता है, जबकि ध्वनि की चाल 330 या 340 मीटर पर सेकंड है। एक सेकंड में वो 330 या 340 चलती है, इसीलिए बिजली पहले दिखाई देती है, आवाज़ बाद में सुनाई देती है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न कथनों को पढ़कर आपको सही या गलत के निशान लगाने हैं और गलत कथनों को ठीक करके लिखना है। कंपन करती हुई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर जिस अधिकतम दूरी तक जाती है उसे आवर्ती कहते हैं। नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को आयाम कहते हैं। नहीं, समय है ना, समय की बात है तो काल, आवर्त काल, जिसमें काल वर्ड आ गया, काल, काल मतलब समय, ठीक है, समय को आवर्त काल कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को जो है वो आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति। कंपन की आवृत्ति जितनी अधिक होती है उसका तारतम्य उतना ही कम होता है, ये भी गलत है, तारतम्य जो है वो अधिक होता है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, नहीं वर्ड नहीं आएगा। नीचे लिखे वाक्यों में रिक्त स्थान आपको भरने हैं। डैश कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है ध्वनि। ध्वनि जो है कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। मनुष्य के कानों की ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। कंपन का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि की प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। ध्वनि को हर्ट्ज में, आवृत्ति को जो है हर्ट्ज में मापा जाता है। अब नीचे दिए गए वाद्य यंत्रों को देखना है। देख लिया आपने वाद्य यंत्र है, इन सब में कहीं ना कहीं खाली स्थान है। उसने पूछा है क्यों है खाली स्थान। आगे चलिए। तार से उत्पन्न ध्वनि इतनी कम होती है कि उसे हम नहीं सुन सकते। यदि तार को कंपन में सेट किया जाता है तो बॉक्स के अंदर हवा एक मजबूत कंपन उत्पन्न करती है, मजबूत कंपन। यह हवा की एक बड़ी मात्रा को स्ट्रिंग के कारण आवृत्ति के कंपन में सेट करता है, अतः तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। मतलब बड़ा बक्सा जो है वो क्या काम करता है? वो ध्वनि की प्रबलता को बढ़ाने का काम करता है, उसे तेज ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। ऊपर दिए गए वाद्य यंत्रों में से देखकर बताओ कि किस किस के कारण, या तो तार जो है उसके कारण, या फिर झिल्ली। ढोल में क्या है? झिल्ली। झिल्ली के कारण जो है वो ध्वनि उत्पन्न होती है। अगली गतिविधि देखिए। ये जो एक स्केल है उसको हिला रही है, ठीक है। एक प्लास्टिक का बड़ा स्केल लो। चित्र 1 के अनुसार उसका एक सिरा अपने हाथ से दबा कर रखो, दूसरे सिरे पर उंगली द्वारा कंपन उत्पन्न करो। अब चित्र 2 के अनुसार स्केल का ज़्यादा हिस्सा अपने हाथ से दबा दो और स्केल की लंबाई को कम कर दो। अब पुनः कंपन उत्पन्न करो। तुमने क्या निष्कर्ष निकाला? लंबाई बढ़ने से आयाम जो है वो बढ़ता है और लंबाई घटने से आयाम जो है वो घट जाता है। नीचे दिए गए चित्र में किस तरह के प्रदूषण की बात कर रहा है? ये देखो, आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं, तो ये किस तरह का प्रदूषण है? ये ध्वनि प्रदूषण है, लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। इस प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं? वाहनों की ध्वनियाँ हो सकती हैं, विस्फोट हो सकता है, पटाखों का फटना, मशीनें, लाउड स्पीकर, ऊंची आवाज़ में चला हुआ टेलीविज़न, रेडियो, कूलर, एसी, ये सारे हो सकते हैं। इसकी वजह से हमें किस तरह की परेशानियां होती हैं? स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अनिद्रा, तनाव, चिंता, व्यक्ति के सुनने की क्षमता अस्थायी रूप से कम हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं? वायुयान के इंजनों, यातायात के साधनों, मशीनों और घरेलू उपकरणों में साइलेंसर लगाने चाहिए, ठीक है ना। खशामक युक्तियाँ मतलब साइलेंसर। उद्योगों को आवासों से दूर स्थापित करना चाहिए। हॉर्न का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। सड़क के चारों तरफ पेड़ लगाने चाहिए ताकि ध्वनि घरों में कम से कम पहुँचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।